जिस संविधान की किताब को राहुल गांधी ने चुनावी कैंपेन का सिग्नेचर टोन बना दिया, पीएम मोदी की घेराबंदी का सबसे बड़ा हथियार बनाया, उसी संविधान की सौगंध लेकर पीएम मोदी ने सबसे बड़ा दांव खेल दिया है और ऐलान हो गया है कि अब से 25 जून संविधान हत्या दिवस के तौर पर जाना जाएगा। वो काली तारीख जब इंदिरा गांधी के एक फैसले से पूरा देश बन गया था जेल खाना, लोकतंत्र लहूलुहान हो गया था और विपक्ष बेड़ियों में जकड़ा था। देखिए रिपोर्ट। रोज आपने संविधान की हत्या करने की साजिश की कि देश को ये बताना जरूरी है कि इमरजेंसी में क्या क्या हुआ और ये लोग संविधान के हत्यारे हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। वो 24 जून की तारीख थी जब संसद सदस्य के तौर पर शपथ लेने जा रहे पीएम मोदी को राहुल गांधी ने संविधान की कॉपी दिखाई थी। तब राहुल के इस हाव भाव पर कांग्रेस ने खूब मेज थपथपाई और अब पीएम मोदी ने उसी संविधान की कसौटी पर आपात के खिलाफ बड़ा चैप्टर खोल दिया, जिसकी गवाह है ये अधिसूचना। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नोटिफिकेशन और मैसेज शेयर किया। देश को बताया कि अब से 25 जून संविधान हत्या दिवस होगा। यही वो तारीख थी जब देश में पहली बार आपातकाल जैसा तानाशाही फैसला इंदिरा गांधी ने लागू किया था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। रेडियो पर इंदिरा गांधी की एक आवाज और पूरा देश सन्न रह गया था। किसी को पता नहीं था कि देश में आगे क्या होने वाला है। जब तक देश के कोने कोने तक खबर पहुंचती, देश की जेलें विपक्ष के नेताओं से भर चुकी थी, लोकतंत्र बंधक बन चुका था। सरदार मोदी तब भी आपातकाल के तानाशाही फैसले के खिलाफ ताल ठोक रहे थे और 49 साल बाद संविधान की सौगंध खाई कि आपातकाल को ना तो देश भूला था और न ही कांग्रेस को भूलने देंगे। 25 जून को संविधान हत्या दिवस देशवासियों को याद दिलाएगा कि संविधान के कुचले जाने के बाद देश को कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़ा था। ये दिन उन सभी लोगों को नमन करने का भी है जिन्होंने आपातकाल की घोर पीड़ा झेली। देश कांग्रेस के इस दमनकारी कदम को भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में हमेशा याद रखेगा। चुनावी संग्राम से संसद तक जिस संविधान को कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने सबसे बड़ा हथियार बनाया, पीएम मोदी को घेरने का ब्रह्मास्त्र बताया, उसी पिच पर पीएम मोदी ने 25 जून वाला दांव खेल दिया। जिन्होंने भी 1975 में जो जुल्म सहा है, उस समय का जो प्रकोप, जो कांग्रेस पार्टी ने टॉर्चर किया है इनोसेंट लोगों को, सिविल लिबर्टी राइट ख़त्म कर दिया है, फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सप्रेशन सारा ख़त्म किया गया था, वो दोबारा ना हो, इसके लिए बड़ा कदम उठाया गया। बहुत ही उचित निर्णय है। आने वाली पीढ़ियों को ये कहना बताना ज़रूरी है कि 25 जून 75 को संविधान की हत्या की गई थी, शुद्ध और शुद्ध अपनी गद्दी बचाने के लिए। संविधान बनाम संविधान की टक्कर इसी साल संसद परिसर में खूब देखने को मिली। 25 जून को एनडीए सांसदों ने आपातकाल विरोधी दिवस मनाया था। इससे एक दिन पहले इंडिया गठबंधन ने पहले सत्र का आगाज हुआ तो संविधान की कॉपी लेकर मार्च करते नजर आए। यानी संविधान के अखाड़े में शय और मात का खेल खूब चला। इसी कड़ी में अब बाकायदा अधिसूचना देकर पीएम मोदी ने बड़ा दांव खेल दिया है और ये मैसेज भी दिया कि कांग्रेस में दौर बदला है, दिशा नहीं। खास बात यह है कि इसी साल महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अधिसूचना के सियासी गुणागणित निकाले जाने लगे। तो क्या वाकई मोदी सरकार ने कांग्रेस की कमजोर नस पर हाथ रख दिया और क्या एक झटके में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का खेल पलट दिया? अधिसूचना से तमतमाई कांग्रेस भाषा और शब्दों पर सवाल उठा रही है तो उसके सहयोगी अधिसूचना की टाइमिंग पर।
हमारा आंदोलन संविधान बचाओ का है। हमारा आंदोलन इस जीते जागते युग पुरुष देश में जहां पर संविधान से चलना चाहिए उसकी रक्षा का है। संविधान हत्या, ये दो शब्द एक साथ लेने की किसी की औकात नहीं है इस देश में। और इस देश ने दिखा दिया कि अगर संविधान पर बात आएगी तो फिर देश आपको नकेल कस देगा, जो बीजेपी के साथ किया है। मोदी जी, उनके गृह मंत्री, उनके लोग लगातार संविधान बदलने की बात कर रहे थे। लल्लू सिंह ने करी, ज्योति मिर्धा ने करी, अनंत हेगड़े ने करी, अरविंद धर्मपुरी ने करी, गिरिराज सिंह ने करी, अरुण गोविल ने करी, सबको निष्कासित करी अपनी पार्टी से। कैसे इन लोगों ने बात करी संविधान बदलने की? और अगर निष्कासित नहीं कर सकते हैं तो अब लीपापोती बंद कर दीजिए, ये लीपापोती का काम है। पहलवान बेटियों को घसीट घसीट के दिल्ली की सड़कों पे जिस दिन मारा गया, वो दिवस संविधान हत्या दिवस के रूप में क्यों नहीं मनाया जाएगा? जिस दिन एक चुनी हुई सरकार को महाराष्ट्र में 50-50 करोड़ में विधायकों को खरीदकर गिराया गया, उस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में क्यों नहीं मनाया जाएगा? तो मैं तो समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को घोषणा करनी चाहिए कि हम प्रतिदिन संविधान की हत्या करेंगे। पक्ष विपक्ष, मेरा संविधान उनका संविधान, देश की सियासत में संविधान पर जबरदस्त घमासान है। जिस संविधान के पिच पर अभी तक राहुल गांधी खुलकर हुंकार भरते रहे, उसी संविधान की कसौटी पर आपातकाल के खिलाफ एक एक पन्ना खुलता रहेगा, घमासान बढ़ता रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन।